चलिए, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस एकेडमी पर। आप सभी को हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 तक के सवालों का सॉल्यूशन करवा दिया है और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, एक दुकानदार 5 रुपये प्रति मीटर की दर से 16 मीटर कपड़ा बेचकर 20 रुपये की हानि उठाता है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कपड़ा किस दर पर बेचना चाहिए। 16 रुपये प्रति मीटर की दर से कपड़ा को बेचा गया है, 16 मीटर कपड़ा बेचा गया है 5 रुपये प्रति मीटर कपड़ा की दर से। तो हम लोग क्या करते हैं, 16 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य निकालते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर ये है 25। देखिए, 16 मीटर कपड़ा का क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य। 16 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य, 1 मीटर कपड़ा को 5 रुपये, 1 मीटर कपड़ा को 5 रुपये में बेचा गया है। तो 16 मीटर कपड़ा है तो 16 गुने कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 80 रुपया। 80 रुपया में बेचा, लेकिन उसने क्या किया, हानि उठाया है 20 रुपये का। हानि कितने रुपये का, 20 रुपये का। देखिए, बेचा 80 रुपया में 20 रुपये की हानि हुई। तो अगर हम लोग कपड़े का क्रय मूल्य निकालेंगे तो कपड़ा का जो क्रय मूल्य होगा 80 रुपया, यानी विक्रय मूल्य प्लस का क्या हो जाएगा, हानि। 80 रुपया और प्लस का 20 रुपया, यानी कि 100 रुपया हो जाएगा। ये कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपया। पूछ क्या रहा है कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कपड़ा किस दर से बेचना चाहिए। 15% लाभ प्राप्त करना है। लाभ कितना प्राप्त करना है, 15%। तो ये क्रय मूल्य हो गया, लाभ 15%, यानी कपड़ा को बेचा कितना में जाना चाहिए, विक्रय मूल्य, है ना। नया विक्रय मूल्य हम लोग इसको कह सकते हैं। तो 100 रुपये की वस्तु है, 100 का 15% लाभ लेना है ना। 100 का कितना परसेंट, 15%। या फिर हम लोग डायरेक्ट विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा सकते हैं। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुने 100। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य गुने 100 प्लस का लाभ प्रतिशत, और बटा में क्या करेंगे, 100 करेंगे। क्रय मूल्य कितना है, 100, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो 115 हो जाएगा। 100 और 15, 115, और बटा में कितना हो जाएगा, 100। यानी कि कपड़े को बेचा जाना चाहिए कितना में, 115 रुपये में। 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बेचा जाना चाहिए कपड़े को कितना में, 115 रुपये में। और हमारे पास कपड़ा कितना था, 16 मीटर कपड़ा है। तो 1 मीटर कपड़ा का कितना दाम होगा, या 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य। 1 मीटर कपड़ा का क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो 1 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य होगा 115 को 16 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 16 से भाग देंगे तो 16 सते होगा, 16 सते 112, 7 हो जाएगा, 3 जीरो बचेगा, और 16 दूनी 32 नहीं, 16 इकाई 16 हो जाएगा। फिर होगा कितना, 4 इधर और 15 4 19, 15 4 19, 16 44 से 1 मिनट, 16 4 इधर बचेगा, 10 14 बचेगा, ठीक है। तो 16 85, 16 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 16 8 128, 8 बार में लगेगा, यानी 7.18 के लगभग में आंसर होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर कितना है, 2, इतना रुपये प्रति मीटर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक आदमी ने एक घड़ी 400 रुपये में खरीदी। घड़ी को 400 रुपये में खरीदा, इसका मतलब है कि क्रय मूल्य होगा, और 10% लाभ पर बेच दी। उसने उसी मूल्य की दूसरी घड़ी 10% हानि पर बेच दी। बताए कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। 400 रुपये की 2 घड़ी है,
ठीक है, 400 रुपये की 2 घड़ी है। तो कुल क्रय मूल्य पहले निकाल लेंगे, कुल क्रय मूल्य। तो 400 रुपये की 2 घड़ी है तो 2 गुने 400 हो जाएगा, यानी कि उसने खरीदा है कितना रुपया में, 800 रुपया में। पहली घड़ी, पहली घड़ी का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, पहली घड़ी का विक्रय मूल्य। तो पहली घड़ी का विक्रय मूल्य क्या किया है उसने, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें 400 रुपया में खरीदा और 10% लाभ पर बेच दिया, तब विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य 100 प्लस का लाभ पर है तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा कितना, 100। क्रय मूल्य कितना हो गया, पहला घड़ी 400 में बेचा गया था, 400 रुपये की घड़ी है ना, हाँ ठीक है। क्रय मूल्य हो जाएगा 400, 100 प्लस का लाभ तो 100, और लाभ कितना 10% का है तो 110 हो जाएगा, और बटा में कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। इसका गुना करेंगे, 11 चौके 44 हो जाएगा, 440 रुपया। पहली घड़ी को बेच दिया उसने किसने में, 440 में। अब दूसरी घड़ी, दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य निकालते हैं, और टोटल विक्रय मूल्य को ऐड करके देखें क्रय मूल्य से कितना अधिक हो रहा है। तो दूसरी घड़ी को उसने क्या किया है, 10% की हानि पर बेच दिया। तो इसी फॉर्मूले में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा, और गुने 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा 100। यहाँ से 9 चौके 36 कितना आ जाएगा, 360 रुपया। कुल विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 440 और 360 को दोनों को ऐड कर देंगे, 440 प्लस का 360, 4 और 3 कितना हुआ 7, और ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 800 रुपया। 800 रुपया में खरीदा था, 800 रुपया उसको खरीदने में लगा, 800 रुपया उसको मतलब मिला बेचने के बाद। तो इसमें ना तो लाभ हुआ और न ही हानि हुआ, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर 1 है 0% का लाभ हुआ, है ना, ना तो उसको लाभ हुआ और न ही हानि हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 में 0% दिया गया है, इसका मतलब है कि लाभ हो जाएगा 0%। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक आदमी ने 2 वस्तुएं प्रत्येक 120 में खरीदी, 2 वस्तुएं खरीदा 120 रुपये का, एक वस्तु 120 का, दूसरी वस्तु भी 120 का, यानी कि 2 वस्तुओं को 240 में खरीदा। उसने उनमें से एक को 10% की हानि पर और दूसरे को 10% के लाभ पर बेच दिया। तो बताएं कि दोनों वस्तुएं कितने रुपए में बेची गई, यानी दोनों वस्तुओं को कुल विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। अब दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य निकालना है, तो खरीदा गया कितना 120 में, खरीदा गया है कितना 120 में, यानी कि क्रय मूल्य दोनों का हो जाएगा 120 रुपया है, और 120 रुपया दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 240 रुपया इसका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। पहली घड़ी का विक्रय मूल्य निकाले तो बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है, पहली घड़ी का विक्रय मूल्य। तो खरीदा गया कितना में 120 रुपये में खरीदा गया, 120 रुपया में खरीदा गया है। तो विक्रय मूल्य निकालना है तो 120 गुने पहली घड़ी को 10% के लाभ पर बेचा गया ना, 10% के लाभ पर बेचा गया। क्वेश्चन नंबर है 27। 10% की हानि पर, पहली घड़ी को 10% की हानि पर, यानी 100 माइनस का 10%, ठीक है, और बटा में हो जाएगा 100, है ना, यही फॉर्मूला हमारा काम करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस का लाभ है तो लाभ वाला था, यहाँ पे हानि हो रहा है तो माइनस वाला। तो यहाँ से हम लोग करेंगे 120 और गुना 100 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 90, और बटा में कितना 100, 108 रुपये इसको मिलेगा यहाँ से। अब दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, है ना, दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य अगर निकालेंगे हम लोग तो उसको भी 120 रुपये में खरीदा गया, उस पर 10% का लाभ लिया, यानी कि 100 प्लस का 10, डायरेक्ट हम लोग इसको कर देते हैं, 100 प्लस का 10 है तो कितना हो जाएगा 110, और बटा में कितना हो जाएगा 100, 12 में 11 से गुना करेंगे तो आएगा 132, 132 रुपया, ठीक है।
132 रुपया और 108 रुपया। कुल विक्रय मूल्य कितना है, यही पूछ रहा था कि कुल कितना में बेचा गया उसको। तो कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा 108 और 132, तो ये हो जाएगा 240 रुपया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 27। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, एक आदमी ने 5 रुपये प्रति दर्जन के दर से 10 दर्जन केले खरीदे। एक दर्जन का कीमत 5 रुपया है, तो 10 दर्जन केला खरीदा गया, तो 10 दर्जन का हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे। 10 दर्जन केले का विक्रय मूल्य, तो 10 दर्जन केले का विक्रय मूल्य हो जाएगा 10 गुने 5, 50 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। 20 केले सड़ गए, उनमें से 20 केले सड़ गए, तो शेष केलों की संख्या निकाल लेंगे। शेष केलों की संख्या, तो शेष केलों की संख्या कितना होगा, चलिए देखिए, 10 दर्जन खरीदा गया, यानी कि 10 गुने 12, 120 केला खरीदा गया, और 120 केला में 20 केला क्या है, सड़ा हुआ है, तो 120 माइनस का 20, कितना केला बचा, 100 केला जो है बढ़िया बचा है। ठीक है, 100 केले। अब इसमें से क्या पूछा जा रहा है कि शेष केलों का किस दर से बेचे कि 20% का लाभ हो। चलिए, उसका क्रय मूल्य कितना है, 50 रुपये क्रय मूल्य है, तो लाभ होना चाहिए कितना, 20% का। लाभ कितना होना चाहिए उसको, 20% का। तो 20% लाभ पर हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा देंगे। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत है तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा, अगर हानि देता तो हानि प्रतिशत होता, और बटा में कितना, 100। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 50 रुपया है, गुने 100 प्लस लाभ, तो 100 और प्लस लाभ, यानी कि 100 प्लस का कितना हो जाएगा, 20, और बटा में कितना हो जाएगा, 100, तो हो जाएगा 50 गुने 120, और बटा में कितना हो जाएगा, 100। एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से यहाँ कट जाएगा, यानी कि उस केले को बेचना है 60 रुपये में। कितने रुपए में बेचना है, 60 रुपये में। कह रहा है शेष केलों को किस दर से बेचे, शेष केलों को किस दर से बेचे कि 20% का लाभ हो। कितने परसेंट का लाभ हो, मात्र 20% का लाभ हो। तो 20% लाभ होने के लिए उसको बेचा जाना चाहिए कितना में, 60 रुपया में। कितना में बेचा जाना चाहिए, 60 रुपया में। अच्छा, ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं, दर्जन के हिसाब से दिया हुआ है ना, यानी 12 किलो को कितना रुपया में बेचा जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि हमारे पास है 100 केले, 100 केले बचा हुआ है बढ़िया, तो 100 किलो का विक्रय मूल्य, 100 किलो का विक्रय मूल्य कितना रुपया होना चाहिए, 60 रुपया होना चाहिए। अगर यहाँ से हम लोग, इसलिए अगर एक केले का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो ये 60 हो जाएगा, ऊपर रुपया वाला ऊपर चला आता है। एक वस्तु का दाम निकालना है तो रुपया वाला ऊपर चला जाएगा और वस्तु नीचे चला जाएगा, तो 60 बटा कितना हो जाएगा, 100। तो इसलिए अगर हम लोगों को निकालना है, अच्छा दर्जन के हिसाब से दिया, मतलब 12 किलो का निकाल देंगे, 12 किलो का, तो 60 बटा 100 और गुना में कितना हो जाएगा, 12। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, और नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये 6 ही रहेगा, और गुना कर देंगे, 12 छः कितना होगा, 72, और बटा में कितना, 10। यहाँ पॉइंट लगाना आसान है, यानी कि 7.2 रुपया प्रति दर्जन। ठीक है, 7.2 रुपया प्रति दर्जन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक इसका सही आंसर होगा।